जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 27 जनवरी, ट्यूसडे का है दिन। और 3 दिन के बाद मार्केट जो है आज ओपन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम सीधे डायरेक्ट उस पर ही चर्चा करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा और ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि भाई ये जलजला आने वाला है या फिर तूफान आने वाला है मार्केट में, ऐसा कुछ। और सीधा हम डायरेक्ट टेक्निकल्स पर ही हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, निफ्टी ने 25,048 के ऊपर फ्राइडे को क्लोजिंग जो है वो की थी। एडवांसेस की बात करूं तो सिर्फ 13 ही स्टॉक जो एडवांस में, डिक्लाइन में 37 हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर का क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने 58,473 पर क्लोजिंग करी थी, लगभग 727 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग करी। एडवांसेस की बात करूं तो एक ही आईसीआईसीआई बैंक जो है वही हमारा जो है वो बच गया था थोड़ा सा। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लाइन में ही हैं। तो सीधे हम चलेंगे अब एफआईआई डीआईज की एक्टिविटी पे कि क्या करके गए एफआईआई। तो अगर एफआईआई डीआईज का डेटा की बात करें तो एफआईआई डीआईज में अगर हम देखेंगे तो जो डीआईज हैं वो 4,102 करोड़ में बाइंग में है और जो एफआईआईज हैं वो 4,113 करोड़ की सेलिंग में ही है। तो वो सेल ही करके गए हैं। बाकी फ्रेंड्स, ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाला है मैंने आपको एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, जिसके ऊपर सारा हमने ऑप्शन चेन का एनालिसिस जो है वो करे हैं कि मंथली एक्सपायरी जो है वो कहाँ होने वाली है। तो चलते हैं सीधे हम अब मोटा मोटी मैं आपको सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर ही ले चलूंगा, क्योंकि सीधे एनालिसिस जो हमने करे हैं वो सारे एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। वो मैंने फ्राइडे को ही, सैटरडे को डाला था। उसमें आप पूरे ऑप्शन चेन का एनालिसिस जो है वो मैंने उसमें करे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम लेवल्स की ही बात करेंगे कि क्या रहेंगे लेवल्स। मार्केट ओपन होने वाला है तो मार्केट में लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी डील जो है, मदर ऑफ ऑल डील्स को बोला जा रहा है फ्रेंड्स, वो डील जो है वो होने जा रही है। तो मार्केट में न्यूज़ है, ट्रम्प की तरफ से भी न्यूज़ है। अब उसको आप अच्छा माने बुरा माने वो तो अब मार्केट ही हमें दिखाएगी। लेकिन टैरिफ की टैरिफ के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई टैरिफ जो है वो थोड़ा कम जो है वो लगा सकते हैं। तो अब पता नहीं मार्केट उसके ऊपर कैसा बिहेव जो करता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि आज है मंथली एक्सपायरी, मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोज हो रहे हैं। तो आज हम टेक्निकल पर ही काम करेंगे और ऑप्शन चेन डेटा के ही एनालिसिस जो है वो ही चलने वाले हैं, क्योंकि वॉल्यूम का खेला जो है होने वाला है। तो हम लोग न्यूज़ पर ना ध्यान देते हुए हम टेक्निकल पर काम करेंगे, जैसे हम हर रोज कर रहे हैं। हमें न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, सेंसेक्स का लेवल जो है वो 82,005 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर 50 पी कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक मैं ऊपर के लिए नहीं देखूंगा। ऊपर फिर आपको बढ़िया मूव जो है ऊपर देखने को मिल सकता है। लेवल भी ऊपर आपको बढ़िया देखने को प्राप्त हो सकते हैं। 82,178 का ऊपर का फर्स्ट टारगेट रहेगा। वो भी अगर कटता है तो 82,308, वो भी अगर कटेगा तो 82,462 ऐसे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस रेंज में अगर फ्रेंड्स, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ही मान लीजिए या नेगेटिव, यहाँ पे अगर फ्लैट ही ओपन होता है तो यहाँ पर मैं इसको बुल नहीं कर सकता। यहाँ पे भी खुलता है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होगा तो मैं बुल नहीं, फिर मैं, क्योंकि ट्रेंड जो ओवरऑल ट्रेंड है वो हमारा बेरिश है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट ही करने की कोशिश करेंगे। जो भी अगर मैं पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा ये लेवल है, अगर यही कट जाएगा ऊपर निकलेगा तभी मैं शॉर्ट से निकलूंगा। तो यहाँ पर जो है 100 शॉर्ट ज़्यादा है और प्रेडिक्शन भी बढ़िया। यहाँ से जो मूव है आपको फास्ट मूव जो है ऊपर को देखने को मिलेगा। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का मूव जो है इस लेवल से देखने को मिल सकता है। इसके बीच में जो है अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो एसएल हंटिंग जो है हो सकती है, प्री वेडिंग हो सकती है, और यहाँ पर ट्रैप जो है वो है, क्योंकि इस रेंज के अंदर कोशिश करनी है। अगर आप जो भी नए ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं अभी, उनको ये एक डिसिप्लिन होता है कि इस लेवल के बीच में काम नहीं करना है। जब लेवल से रेंज निकलेगी या तो नीचे निकलेगी तो हम नीचे शॉर्ट करेंगे, ऊपर निकलेगा तो हम वहाँ लॉन्ग करेंगे। इस रेंज से हमें बचना है। तो खासकर इस रेंज का ध्यान रखना है, 82,500 से लेके 81,457, क्योंकि अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद यहाँ से हमें कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, देखो जो पुराने ट्रेडर हैं वो तो कर लेंगे,
लेकिन जो न्यू है इनको कंफर्मेशन चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वाला लेवल है 81,457। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ही 50 मिनट की कैंडल फ्रेंड यहाँ से नीचे क्लोजिंग देगी तो सिग्नल आपको मिल जाएगा। यहाँ से सीधे आपको फर्स्ट टारगेट 81,321 का फर्स्ट टारगेट वो भी कटता है फ्रेंड, तो फिर सीधे आपको 81,203 का वो कटेगा, तो सीधे आपको 81,068 ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल आपके नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपको सेंसेक्स के लेवल्स। बाकी समय न बर्बाद करते हुए फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूं सेंसेक्स के लेवल्स पर। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपके बैंक निफ्टी की, सॉरी सर, बैंक निफ्टी के लेवल्स पर सेंसेक्स के लेवल्स की चर्चा हमने कर ली है। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लेवल पर हम आ जाते हैं। बैंक निफ्टी 58,925 का लेवल है। इसके ऊपर ही फ्रेंड्स जो है मैं बुलिश होऊंगा। इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज होते ही हम जो है ऊपर सी का ट्रेड जो है हम वॉच कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग करता है अगर मार्केट, जैसे कि न्यूज बेस्ड कोई मार्केट है, कोई अच्छी न्यूज अगर हो जाती है मार्केट, अगर गैप ओपनिंग होती है, तो सीधे आपको फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में 59,104 का टारगेट जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट 59,283 वो भी कटेगा फ्रेंड्स, तो फिर सीधे आपको 59,448 ऐसे टारगेट जो ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। और अगर फ्रेंड यहाँ से फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपनिंग होती है तो फ्रेंड नीचे का लेवल जो है 58,345 ये अगर ब्रेक करता है तो फिर जैसे कि ट्रेंड चल रहा है और इंडेक्स जो है बेरिश है और जैसे कि सेलर्स भी हैं, तो फिर सीधे आपको यहाँ से फ्रेंड सीधे 58,247 का फर्स्ट टारगेट वो भी अगर कटेगा तो फिर सीधे आपको 58,127 वो कटेगा, तो सीधे 58,001 ऐसे आपको नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गए आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके बाद हम सीधे चलेंगे निफ्टी पर। तो निफ्टी पे फ्रेंड्स हम चलेंगे सीधे। तो निफ्टी का चार्ट जो है मैं ओपन कर देता हूँ। निफ्टी के लेवल जो है ऊपर का 25,245 का लेवल है फ्रेंड्स। यही लेवल जो है बहुत ही क्रूशल लेवल है। मैं आपको बता दूं अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है और इस लेवल के ऊपर चलेगा तो सिर्फ आप सीधे आपको ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त मिलेंगे। टारगेट की अगर मैं बात करूं ऊपर, तो सीधे अगर 15 मिनट कैंडल जो है ऊपर क्लोजिंग करती है और टाइम स्पेंड करता है मार्केट, तो फिर आप यहाँ पर सी का पोजीशन जो बना सकते हैं। सीधे आपको 25,344 का फर्स्ट टारगेट वो भी कटेगा, तो 25,400 एक सेकेंड सीधे आपको 25,436 का सेकंड टारगेट वो भी अगर कटेगा तो फिर सीधे 25,494 ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर फ्रेंड जैसे कि ट्रेंड चल रहा है ऊपर से नीचे का और ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ही घूम फिर कर यहाँ से कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा तो ये चलेगा, तो मैं तो यहीं से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। बाकी क्लियरेंस का लेवल जो है वो है 24,994। अगर ये लेवल कटता है फ्रेंड नीचे तो फिर क्लियर सिग्नल होगा कि हमें नीचे के टारगेट जो देखने को मिल रहे हैं। तो सीधे फर्स्ट टारगेट जो है 24,919 का फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि वेनसडे का ये लो है। सीधे आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर ये भी कटेगा तो सीधे 24,813। और अगर 24,813 भी कटता है तो फ्रेंड्स फिर सीधे 24,747, उसके नीचे 24,654 ऐसे बैक टू बैक आपको टारगेट जो देखने को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो ओवरऑल बेरिश है। और अगर सेलर्स आते हैं और अगर आज वॉल्यूम भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्रेंड बढ़िया मूव भी आज हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके निफ्टी के मूव। तो इस आज कौन कौन से ऑप्शन जो है वो जैकपॉट बनने वाले हैं उस पर भी हम चर्चा जो है करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूंगा कि ये चैनल है ये सिर्फ लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो है मिस ना हो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स हम अपने चैनल के ऊपर स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मैं एक वीडियो जो है वो मैं लाने वाला हूं। तो वो एक वीडियो नहीं होगा फ्रेंड्स, वो एक एपिसोड टाइप होगा। एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ तक मुझे लग रहा है कि 10 से 15 वीडियो जो है उसमें बन जाएंगे। तो फ्रेंड मैं यही कहूंगा कि जो भी सब्सक्राइबर हैं वो अगर डेली रूटीन में हमारा वो वीडियो देखेंगे तभी आपको मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, मार्केट के अंदर जो बिग इंस्टीट्यूट है वो कैसे अपनी पोजीशन बनाते हैं और हम जो ऑप्शन बायर हैं रिटेल हम कैसे पोजीशन बनाते हैं और कैसे वो हमें बाहर निकालते हैं, कैसे एसएल हंटिंग होती है और कैसे हमें अपनी सही पोजीशन जो है उनकी जैसे बनानी है और उनकी जैसे टारगेट भी लेने हैं।
वो हमें कैसे बाहर निकालते हैं, हमने कहाँ पोजीशन मानी फ्रेंड्स, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और ये एपिसोड टाइप ही बन सकता है। तो फ्रेंड्स वही इसमें लर्निंग कर पाएंगे जो कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे और एपिसोड 1 से लेके 10-15, क्योंकि मार्केट हर रोज हमें नया कुछ दिखाती है, तो हमें अपडेट रहना है। तो वो मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं खुद को अपडेट करता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको सही बताऊं, मेरे खुद के ऐसे सेटअप हैं जैसे कि ब्रह्मास्त्र ट्रेजेडी है, रामबाण ट्रेजेडी है, त्रिशूल सेटअप है, अश्वत्थामा सेटअप है, पाशुपाश अस्त्र है। ऐसे मेरे कई सेटअप हैं जिनमें मैंने खुद उनको एडवांस किया है, उनको अपडेट किया है, क्योंकि जो चीज आज से 1 साल पहले चलती थी उसमें काफी सारी चेंजेस हमारी हुई हैं। तो जो हम रोज के रोज, जब मार्केट हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो हम अपने सेटअप के अंदर हफ्ते 10 दिन में मुझे कुछ ना कुछ अपडेशन जो है वो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स जो मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ टॉपिक, तो इस टॉपिक के अंदर जैसे जैसे फ्रेंड्स हो सकता है कि मैं 5 दिन के बाद या हफ्ते के बाद फिर से उस पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हम अपडेट करेंगे, तो जो भी चेंजेस आएंगी और उसका जो नेक्स्ट होगा उसके ऊपर जो आएगा, जो डार्क सीक्रेट्स हैं मार्केट के, बिग इंस्टीट्यूट के, तो उसके ऊपर हम पूरी रोशनी में डालूंगा और जो भी चेंजेस आएंगे उसके ऊपर भी डालता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स वो अपडेशन जो होगी वो उसका वो पार्ट्स में बनेगा वीडियो, एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, सेवंथ, एट, ऐसे करके वो कितने पार्ट बनेंगे। तो अब फ्रेंड्स मैं उसमें ये तो नहीं कर सकता कि मैं अगर सेकंड पार्ट बना रहा हूँ तो उसमें मैं फर्स्ट को भी रिपीट करूंगा। तो जो फर्स्ट होगा, जिन्होंने फर्स्ट देखा होगा उनको ही समझ आएगी, अदरवाइज बाकियों को समझ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये सीरीज जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ और फिर ये भी वीडियो जो होंगे मेरे कंटिन्यू चलेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको लर्निंग करने का मौका मिले। फ्रेंड्स ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये जो चला रहा हूँ इसमें जो ये लर्निंग होगी आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसमें मैं कोई अपना सेशन नहीं बेचूंगा, कोई मेरे को कोर्स नहीं बेचना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे माइंड में कि मुझे कोई कोर्स बेचना है, मुझे कोई सेशन देना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फ्री लर्निंग दूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि आपको मार्केट के अंदर जो है वो काम कैसे करना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपकी क्या राइट एंट्री है और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए और कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इतना ही मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को हम ज्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहूंगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये मोटा मोटी मैं बताऊंगा कि हमें आज निफ्टी में क्या ऑप्शन पे काम करना है, वो भी हम बात जो है वो कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सीधे हम चलेंगे। मैं पहले आपको सी की बात करूंगा, मैं निफ्टी की, तो 25,000 की सी जो है उस पर हम वॉच करने की कोशिश जो है हम करेंगे। तो फ्रेंड्स सीधे 25,200 का पुट ऑप्शन आ गया। हम पहले 25,000 की सी पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राइंग जो है मैं करी है, क्योंकि मैं इंडेक्स के ऊपर ड्राइंग जो है वो करता हूँ, लेकिन इंडेक्स के बाद जिस प्रीमियम पर मैंने काम करना होता है तो मैं वहां भी ड्राइंग जो है करके रखता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो हमने ड्राइंग करी है वो मैं आपको थोड़ा सा हम कर लेते हैं डिस्कशन, ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, फटाफट ही हम कम करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्राइडे को जो मैं आपको बताऊं तो हमारा लेवल था, लेवल से हमें बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला। तो यहाँ पे डेक्स में आप देख सकते हैं सी का प्रीमियम कैसे टिके हुआ था। तो फ्रेंड उसके बाद जो अगर आप बात करेंगे तो फ्रेंड उसके बाद जो थोड़ी देर जो है कंसोलिडेशन जो हुई थी, तो उस कंसोलिडेशन का जो हमने जो ये ट्रेंड लाइन बनाई है दो, तो इसकी रेंज जो थी ये, उसके बाद ट्रेंड लाइन का जो है लास्ट में अगर हम देखेंगे तो ब्रेकडाउन हो गया था 3 बजे के बाद। तो क्लोजिंग जो है हमारे प्रीमियम ने जो है वो 157 50 150 जहाँ पे भी हमें मिली 150 के आसपास। तो फ्रेंड्स मैं ये कहूंगा कि अगर आज गैप अप ओपनिंग होती है तो फ्रेंड ये प्रीमियम जो है इसका 197 अगर हम देखेंगे तो 2 बजे का हाई जो था ये था, तो इसके ऊपर ही अगर ओपन होता है तभी हम इसमें बाय कर सकते हैं। और ये जो दोनों ट्रेंड लाइन है इसका ये अगर हम नीचे से देखेंगे तो यहाँ से उस समय ये सपोर्ट का काम कर रही थी, तो यहाँ से ये ब्रेक हुई थी। तो अब अगर फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीमियम आता है तो यही हमारी सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे चले जाएगा तो फिर हमारी रेंज के बाहर हो जाएगा, हमारा ट्रेड जो है वो सेफ नहीं रहेगा, तो फिर वो हमारा ट्रेड जो है खतरे में चला जाएगा। और जब तक इस ट्रेंड लाइन में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ इसके ऊपर ओपन होता है 197 के ऊपर और यहाँ पे रहेगा
यहाँ तक आएगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा और फिर ऊपर निकलेगा तो वो हमारे लिए सेफ है। तो यानी कि यहाँ पे 200 के ऊपर ही अगर हम 197 के ऊपर चलेगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड उसमें एंट्री कैसे करनी है कि एक बार जो होता है वो डिप हमें मिलेगा, तो जो भी उस समय का जो लो होगा ना उसका वेट करें। होता क्या है कि जो मैक्सिमम जो लिक्विडिटी होती है कम होती है, क्योंकि राइटिंग बहुत है। अगर हमने ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 25,000, 25,100 और 25,200 के ऊपर राइटिंग इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अब अगर न्यूज पर मार्केट ऊपर निकलती भी है तो फ्रेंड्स उसमें पुट राइटर भी एक्टिव होंगे, वॉल्यूम आएगा, लिक्विडिटी आएगी, तभी मार्केट जो है ऊपर निकलेगा। तो ये नहीं होता कि न्यूज आ गई तो मार्केट आप लोग समझते हो कि मार्केट फटाफट ऊपर चला जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन वो प्रॉफिट देगा कहाँ? मार्केट आपको प्रॉफिट देगी कहाँ से, किसकी जेब से निकाल के देगी? तो मार्केट जो होती है वो रिटेल की जेब से ही पैसा निकाल के देती है। तो फ्रेंड्स एक ट्रेडर की जेब से ही पैसा निकाल के वो खुद भी खाएंगे, और जो प्रो ट्रेडर हैं, जो आपका जो ट्रेड अच्छा चल गया तो आपकी जेब में भी जो कुछ पैसा आता है वो दूसरे रिटेल की जेब से ही निकल कर आता है। तो मार्केट तो निकाल के ही देगी ना मार्केट से। तो फ्रेंड उस समय क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर वॉल्यूम कम होगा पुट राइटिंग में, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सी राइटिंग में। तो फ्रेंड जब मार्केट यहाँ पे ये प्रीमियम चलेगा तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जो होती है वो ऑप्शन चेन डेटा को बराबर करने के लिए एक डिप लगाती है। उससे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्रीमियम जो है 210, 215 के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है और 15 मिनट का लो जो है वो मान लीजिए 190 का है। तो फ्रेंड्स प्रीमियम 205, 210, 215 में काम कर रहा है। मार्केट देखती है कि निफ्टी जैसे इंडेक्स में ऊपर उसको इतनी लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं दिख रहा और रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा दिख रही है। तो फ्रेंड्स उस समय वो क्या करेगा, उसको ये देखेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने 190 का जो उसका 15 मिनट का लो है, जैसे आज का जो मार्केट ओपन होगी तो उसके नीचे ही 185 पे एसएल लगा रखेगा, या फिर 188 का किसी का लगा रहेगा, 180 का लगा रहेगा, 175 का लगा रहेगा। तो मैक्सिमम वहां पर जो है ट्रेडर कैसे लगेंगे, तो मार्केट जो है वो ऑप्शन चेन डेटा को बराबर करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक बार नीचे आएगा और उन सब का एसएल जो है वो हिट होगा, जिससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है उस समय। तो जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगी तो वो सेम कैंडल जो है बाद में ऊपर क्लोजिंग दे देती है और वो हैमर सा बन जाता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा आप उसका वेट करें, क्योंकि पेशेंस और डिसिप्लिन मार्केट में अगर हो तभी आप जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा सेटअप बनता है, अगर आज बनेगा तो हम सीख में हमें मिलेगा, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही मैं अटेम्प्ट करूंगा। अगर सीधा ही ऊपर निकल जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको सीधा बताऊं कि अगर मान लीजिए न्यूज बेस्ड है और सीधा ऊपर निकलेगा तो सीधा ही ऊपर चला जाएगा फ्रेंड। तो मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट के अंदर सेलर हैं, सेलर्स ने पोजीशन बनाई है, बैंक निफ्टी बेरिश है, सेंसेक्स का भी ऑप्शन चेन डेटा और चार्ट बेरिश है, निफ्टी में भी सेलर्स ने बहुत अच्छी पोजीशन जो है नीचे की बनाई है, टारगेट तो हमें नीचे को ही दिख रहे हैं। लेकिन अगर न्यूज की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है फ्रेंड तो ऊपर जाएगा, तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ वहां से नीचे भी आएगा। तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट जो है जबरदस्त मूवमेंट आएगा। अगर फास्ट ऊपर जाएगा तो फिर वेट करें, सीधे वहां ऊपर पकड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि कहां से वो नीचे गिराना शुरू कर देगा तो फिर आप फंस जाओगे। और ना ही आपके पास फिर कोई स्टॉप लॉस होता है, ना कोई प्री प्लानिंग होती है, क्योंकि फास्ट ऊपर जाता है तो आदमी कुछ भी प्लान नहीं कर सकता। जल्दी जल्दी एंट्री करने की कोशिश करते हो और बाद में फिर वो फंस जाते हो, फिर सोचते हो क्या करूं, फिर आप किसी एक्सपर्ट को पूछते हो, फोन करते हो, किसी को दोस्त को करते हो क्या करूं, फंस गया हूं। तो फ्रेंड्स ट्रेड बनाने से पहले मैं यही कहूंगा कि हमारे पास जो है पहले प्री प्लानिंग होगी कि हम ट्रेड चलेगा कैसे। जैसे मैंने आपको ये प्री प्लान किया कि यहाँ से वो एक बार नीचे अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एक बार डिप लगाएगा और यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑप्शन बायर होंगे जिन्होंने यहाँ पे एसएल लगाया होगा इस सपोर्ट को देख के, जो भी उस समय 15 मिनट का लो होगा वहां पे, तो वो उनको काटेगा और रेजिस्टेंस कम करेगा, राइटिंग कम होगी और ऊपर वॉल्यूम जब होगा तो फिर ऊपर निकलता ही जाएगा। तो इस तरह से मार्केट जो है काम करती है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा उस समय अगर हमें एंट्री मिलेगी तो हम एंट्री करेंगे। टारगेट हमारे जो होंगे वो हमें, अगर शॉर्ट कवरिंग भी आती है फ्रेंड्स, अगर आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी तो हमें बढ़िया मूव जो है टारगेट जो है इसमें बढ़िया 250 से 300 तक के टारगेट आएंगे, क्योंकि अगर ऊपर का मूव आया तो भी बड़ा आएगा और अगर नीचे का आएगा तो भी बड़ा आएगा। तो हम नीचे के लिए भी, मैं अगर हम पुट ऑप्शन की बात करूँ, जैसे कि मार्केट जो है वो ट्रेंड बेरिश है और ऑप्शन चेन डेटा भी बेरिश है, तो फ्रेंड्स फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है और 4 दिन के बाद जो है मार्केट ओपन होने वाला है, 3 दिन के बाद सॉरी। और फ्रेंड्स अगर हम 25,200 को पुट ऑप्शन की बात करूं मैं, तो 25,200 को पुट ऑप्शन का हाई जो है वो 204 का है और उसका कंसोलिडेशन जो 2 बजे का है उसका लो है 129। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्रीमियम जो आज जो है ओपन होने वाला है। तो फ्रेंड्स 3 दिन के बाद ये अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो ये प्रीमियम आपको 150 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 168 का लास्ट एलटीपी है।
तो 150 के आसपास ओपन होता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड ये बात समझना कि आप यहाँ पे ओपनिंग में ही अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो एसएल जो है वो 130 का लगा लोगे तो ये कटेगा नहीं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक बार फिर अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक बार ये एसएल लेके जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जब आप एंट्री कर लोगे तो आप इसी सपोर्ट के नीचे एसएल रखोगे तो यहाँ पे वो काटेगा। तो फ्रेंड्स अगर सी राइटर मार्केट के अंदर आ जाते हैं, आप देखते हो कि आज इंडेक्स बेरिश है, इंडेक्स में कोई शूटिंग स्टार भी बना है, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो फ्रेंड्स पहले ये प्रीमियम जो है एक बार जरूर ऐसा कोई इंडेक्स में बाउंस आएगा कि ये प्रीमियम एक बार यहाँ तक आएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स जब फिर से ऊपर चलना शुरू होगा, मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ से बैठ जाओ, फिर से ऊपर चलेगा ये प्रीमियम और इंडेक्स जो है वो नीचे चलना शुरू हो जाएगा और सी राइटर एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन भी आ जाएगा और चार्ट भी हमें इंडेक्स के ऊपर दिखेगा बेरिश नीचे चलता हुआ। तो ये प्रीमियम फिर से 160, 165, 170 पर यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड। और जो भी उस समय का लो होगा, मान लीजिए 125 का, 120 का, तो वही हमारा आपका एसएल रहेगा और आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं करनी कि यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तो आप यहीं पे बैठ जाओ। वो फिर अगर आपने यहाँ बैठ रहे हैं तो फिर फ्रेंड्स वो बड़ी पोजीशन हो, जैसे अगर मैं बैठता हूँ तो फिर मैं ये बेरिश टाइम बैठूंगा तो फिर मैं 25-200 बैठूंगा और वो नीचे जाएगा तो फिर ये प्रीमियम तो मैं छोड़ ही दूंगा ना। फिर मैं 25-300 का पुट ऑप्शन लूंगा, 25-400 का पुट ऑप्शन लूंगा, क्योंकि वो मुझे जो भी 150 के नीचे मिलता जाएगा मैं लूंगा, क्योंकि मैं अगर बेरिश टाइम में और मैं निकलूंगा कहाँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जब पोजीशन बनाएंगे, जो मैं सही पोजीशन आपको बता रहा हूँ, जब फिर से ये 160, 65, 70 पे चलेगा तो आप उस समय जो भी 125 का, 120 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे, टारगेट आपको बढ़िया मिलेंगे 190, 200। और अगर ये ब्रेक होता है तो फ्रेंड्स सीधे आपको, जिस तरह से अगर मैं निफ्टी में बेरिश हूँ तो फ्रेंड्स 24,900 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी तक। तो फ्रेंड्स ये 300 प्लस के टारगेट जो है आपको यहाँ पर 25,200 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 300 क्या, 300, 350, 350 तक भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक प्रेडिक्शन है, इसको आप ये मत समझिए कि ऐसा ही होता है, ये सिर्फ एक एनालिसिस होते हैं, ये एक प्रेडिक्शन होती है। ये सिर्फ आपको एक लर्निंग देने के लिए कि कहाँ पे एंट्री करनी है, किस तरह से इंस्टीट्यूट जो है वो आपका एसएल जो है वो खा सकते हैं, तो मार्केट कैसे बिहेव करती है। मैंने आपको मार्केट का बिहेवियर जो है वो सिखाया है, ऐसे ही मार्केट हर रोज जो है वो करती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए निफ्टी में। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को देंगे यहीं पे विराम। तो फ्रेंड्स यहाँ आज जो लर्निंग हुई है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की बात हुई है। बाकी आज मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, स्टॉक ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है, इसलिए यही कहूंगा ध्यान से काम करिए और लर्निंग पर फोकस करिए। पहले मार्केट में सीखिए, सीखने के बाद ही अगर आपको लगता है कि कुछ आप कर सकते हो, आपको अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, तभी आप करें। अदरवाइज पहले आप लर्निंग पर फोकस करें, वही आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर एक कुछ भी अगर आपने काम करना हो तो उससे पहले आपको 4-5 साल के लिए एक डिग्री जो है वो करनी पड़ती है। और मार्केट में ये है कि सेबी का कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन सेबी को रूल लाना चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो फ्रेंड एक रूल होना चाहिए कि आपके पास ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए, जो कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए, ताकि सभी ट्रेडर्स को जो है वो प्रॉफिट हो सके। तो मार्केट की लर्निंग मैं यही कहूंगा कि मार्केट में अगर आपको काम करना है तो लर्निंग करनी ही पड़ेगी। लर्निंग करोगे तभी कुछ बनेगा, अदरवाइज आप लॉस में ही रहोगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देता हूं विराम। तो उम्मीद करता हूं आज कि आपका दिन जो है वो शुभमय रहे। और फ्रेंड्स वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।